Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Welcome to the session 1 of Computer Science Autonomy of Digital Computer. Topics to be covered in this session: introduction of the computer, function and components of the computer, input devices, memory units, secondary storage, arithmetical logical unit, control unit, and output devices. इंट्रोडक्शन. कंप्यूटर्स वो डिजिटल डिवाइस हैं जो एक्चुअल मशीन्स हैं हमारे पास, वायर्स और ट्रांजिस्टर और सर्किट्स. ये वायर्स और ट्रांजिस्टर्स हमारे कहलाते हैं हार्डवेयर, और जो इंस्ट्रक्शन और डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल सॉफ्टवेयर. फंक्शन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है. फर्स्ट, रिसीव इनपुट. वो इनपुट रिसीव करता है, वो इनपुट लेता है. दैट्स इट एक्सेप्ट्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउसेस, स्कैनर एटसेट्रा. फिर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो उसने इनपुट से ली है, उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करता है. प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये जो भी अरिथमेटिकल फंक्शन या जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस हम लोगों को उस डेटा पे परफॉर्म करते होते हैं उनको परफॉर्म करता है. देन इट प्रोड्यूस द आउटपुट. प्रोड्यूस द आउटपुट हमारा डील करता है ये जो भी कम्युनिकेट करता है, जो भी आउटसाइड वर्ल्ड से हम लोगों को जो भी हम लोग इनपुट लिया था उससे हमने जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका आउटपुट क्या आया, वो हम लोग करते हैं produce the output. So it communicate the information to the outside world through the output devices like mouse, printer, etc. It stores the information. It stores the information in various storage devices. जो हमारी storage devices होती हैं उनमें ये information store करता है, जैसे hard disk, floppy disk, CD, etc. These are the various components of the computer. For example, LCD monitor, CPU, mouse, keyboard, speaker. Central Processing Unit और CPU. CPU का काम है हमारी जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको प्रोसेस करना. The computer that executes the program instruction is known as processor or central processing unit. CPU के हमारे दो पार्ट्स होते हैं. First is control unit और CU. Second is arithmetical logical unit और ALU. कंट्रोल यूनिट हमें बताती है, अपने कंप्यूटर को बताती है कि कैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना है, कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है. तो कंट्रोल यूनिट टेल्स द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन. अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम है जो भी अरिथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने, जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए, प्लस करना, माइनस करना, और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कंपैरिजन करना एंड और ये वाले फंक्शंस जो उस पे परफॉर्म करना, ये किसका काम है, हमारा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का. तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट यूजुअली कॉल्ड ALU हमारे दो टाइप के टास्क परफॉर्म करती है. फर्स्ट इज अरिथमेटिकल एंड सेकेंड इज लॉजिकल. अरिथमेटिकल operations are fundamental of mathematical operations and logical operations consist of comparisons. Second comes memory. Memory is also known as primary storage or a main memory. It is a part of microcomputer that holds the data and instruction. मेमोरी हमारा जो डेटा स्टोर करने के लिए प्राइमरी स्टोरेज है मेन मेमोरी में, उसको यूज करते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर जिसमें हम अपनी सारा डेटा, जिसमें हम अपनी सारी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं. देन कम्स एड्रेसेस. To locate the character of data or instruction in the main memory, the computer stores them in a location. Is known as addresses. जो भी हम डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, जो हम डेटा इंस्ट्रक्शन अपनी मेन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, वो कंप्यूटर उनको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करता है.
तो उन लोकेशंस को हम लोग कहते हैं एड्रेसेस। Then comes input devices. Input devices present on the data processing unit in a machine readable form. Input devices से हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को डेटा प्रेजेंट करते हैं, उनको डेटा देते हैं जो मशीन की रीडेबल फॉर्म में होते हैं। तो there are various input devices like joystick, mouse, keyboard, etc. Now we'll study the various input devices. First is keyboard. कीबोर्ड हमारा जैसा स्टैंडर्ड टाइपराइटर है उसी की तरह होता है, बट उसमें कुछ एडिशनल कीज होती हैं जो हमारी वो कीबोर्ड में होती है। देन कम्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हम लोग टेक्स्ट रीड करते हैं पेपर से या इमेज को ट्रांसलेट करते हैं जिससे कंप्यूटर उनको मैनिपुलेट कर सके। Optical character recognition involves the reading of text from a paper and translating the images into a form that a computer can manipulate. Optical mark recognition. Optical mark recognition हमारा जो डिवाइस है वो सेंस करता है, वो चेक करता है the presence or absence of mark such as pencil mark. ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन जनरली हम लोग टेस्ट्स में यूज करते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं हमारे या जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें हम लोग इंसर्कल करते हैं कोई भी, तो उनके केस में हम लोग उन मार्क्स को सेंस करती है हमारी डिवाइस और उसके बेसिस पे इनपुट जनरेट करती है। So OMR devices senses the presence or absence of a mark such as a pencil mark or a pen mark. OMR is widely used in tests such as aptitude tests. Then comes barcode reader. Barcode readers हमारे फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स होते हैं जो रीड करते हैं हमारे बारकोड्स पे, ये तो वर्टिकल या तो फिर वो वर्टिकल जेब्रा स्ट्राइप मार्क्स के जो भी प्रोडक्ट के कंटेनर्स पे होता है। जनरली आपने देखा होगा जब आप मार्केट जाते हैं तो वो स्कैन करते हैं हमारे बारकोड रीडर्स को, उन स्ट्राइप्स को, और उसके बेसिस पे हम लोगों को डेटा जनरेट करते हैं। तो बारकोड रीडर्स आर द फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर्स दैट रीड अ बारकोड्स और अ वर्टिकल जेब्रा स्ट्राइप मार्क्स प्रिंटेड ऑन अ प्रोडक्ट कंटेनर्स। स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो हमारे टेक्स्ट को रीड करती हैं या उसे इलस्ट्रेट करती हैं पेपर में और उन इमेजेस को ट्रांसलेट करती है जो कंप्यूटर में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइसेस दैट कैन रीड और illustrations printed on a paper and translate the information into a form that a computer can use. माउस हमारी वो डिवाइस है जो मूवमेंट ऑफ कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करती है जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन या मॉनिटर पे होता है। So mouse is a device that controls the movement of the cursor or pointer on a display screen. Now comes memory unit. कंप्यूटर में जो हम लोग मेमोरी यूज करते हैं वो हमारे जो भी डेटा होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ हमारा, ये है हमारा मेमोरी यूनिट में। अगर हम लोग कंप्यूटर मेमोरी की बात करें हम उसको कहाँ यूज करते हैं तो ये दो काइंड ऑफ थिंग स्टोर करते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है हमारा इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड सेकेंड इज डेटा। हमारे पास दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करते हैं बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, जो भी आउटसाइड द कंप्यूटर पे लोकेट करते हैं, जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं या जो भी हम एक्सटर्नली अपने सिस्टम के साथ यूज करते हैं, दैट्स व्हाट अ सेकेंडरी मेमोरी इज। सो there are two kinds of computer memory, that's primary and secondary. Primary memory is accessible directly by the processing unit and secondary memory such as floppy disk, magnetic disk is located outside the computer. Then comes types of memory. हमारे पास कितने types की memory होती है? That's first stands for random access memory, that's RAM.
द प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी होती है उसको हम लोग जनरली रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल होता है कि रैंडमली सेलेक्ट करना कोई भी लोकेशन को, और वो डायरेक्टली हम लोग किसमें स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी में, तो वो डायरेक्टली स्टोर करना और वहां से डायरेक्टली डेटा रिट्रीव करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। तो इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम को हम प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। Random access memory. The primary storage is referred to as a random access memory because it is possible to randomly select and use any location of the memory directly to store and retrieve the data. Read-only memory. Read-only memory. It's the IC stand, the PC that form of a ROM. जो स्टोरेज होती है प्रोग्राम की या डेटा की वो रोम में होती है और वो परमानेंट होती है। तो रोम हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर सप्लाई करते हैं या फिर पर्सनल कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, तो वो मेमोरी या वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शंस हमारी डायरेक्टली किसमें सेव होती है, रोम में। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। The storage program or the data in a ROM is permanent. The ROM stores some standard processing programs supplied by the manufacturers to operate the personal computer. Then comes cache memory. कैश मेमोरी का काम क्या है, जो भी CPU की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, अगर वो CPU की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई है ड्यू टू द स्लो स्पीड ऑफ मेन मेमोरी, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैश मेमोरी का। So the cache memory, the speed of CPU is extremely high compared to the access time of the main memory. Therefore, the performance of CPU is decreased due to the slow speed of main memory. Then comes registers. रजिस्टर्स जो CPU प्रोसेस करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन हाई स्पीड को, तो उस डेटा के मूवमेंट के हमारे पास वेरियस यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स में जाता है। तो उस केस में जो मूवमेंट होती है दैट इज डन बाय द रजिस्टर्स। तो द CPU processes the data and the instruction with a high speed. There is also the movement of the data between the various units of the computer. Then comes secondary storage. This storage capacity of the main memory is also very limited. मतलब हमारी जो हार्ड डिस्क की स्टोरेज होती है वो भी एक लिमिटेड होती है, तो इसलिए हम लोगों को जरूरत पड़ जाती है जो एक्सटर्नल डेटा या एडिशनल मेमोरी के सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में। तो इस मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। The storage capacity of the main memory is also very limited. Often it is necessary to store the hundreds of millions of bytes of data for the CPU to process. Therefore, the additional memory is required in all the computer systems. This memory is called auxiliary memory or secondary memory. जैसे हमारी external hard disk हो गए, हमारे डेटा कार्ड्स हो गए, हमारे पास मेमोरी कार्ड्स हो गए, तो वो हमारी जो इंटरनल मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। Then comes magnetic tapes. Magnetic tapes are used for the large computers like mainframe computers, where large volume of data is stored for the longer time. Magnetic discs. Magnetic discs is used in computer and made on the same principle. It rotates with a very high speed inside the disk drive. Then comes optical disk. It is necessary to store the large volume of data that has to lead to development of the optical disk storage medium. Then comes arithmetical logical unit or ALU. This is the unit is used to perform all the arithmetical and logical operations, जैसे कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लाई करना, कंपैरिजन करना, ये सारे इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यूज करता है। Control unit. This unit coordinates the activities of all other units in the system. Its main functions are to control the transfer of data and information between various units, to initiate the appropriate functions by the arithmetical logical unit. कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, जो सारा ट्रांसफर हो रहा है हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस यूनिट्स, उनको कंट्रोल करना और
एप्रोप्रिएट फंक्शंस प्रोवाइड करना, उनको इनिशिएट करना, जो भी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. Then comes output devices. Output device receive information from the CPU and present it to user in a desired form. Output device हमारा information receive करता है CPU after processing और उसको यूजर को प्रेजेंट करता है जिस भी फॉर्म में वो चाहता है. इट कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट, इट कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ आवर मेमोरी स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन, इट कैन बी इन एनी अदर फॉर्म. सो आउटपुट डिवाइस हमें जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो प्रोवाइड करता है. Now there are various types of output devices we will study. First is display screen. When a program is keyed in, जब हम उसको instruction provide करते हैं अपने particular program को, the screen display the characters. The user can read the program line by line and make the corrections before it is stored or print on a printer. जो भी हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो हमारा जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने ऐड करे, जो भी उस पर फंक्शन परफॉर्म करा, दैट वी कैन सी ऑन आवर मॉनिटर, ऑन आवर स्क्रीन. और जो प्रोग्रामर है, जो यूजर है, उन प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड कर सकता है, उसमें करेक्शंस करता है बिफोर इट, उसको स्टोर करने से पहले या उसको प्रिंट करने के लिए से पहले. So this is what display screen is. Then comes printer. Printer is a device that prints a text or the illustrations on a paper and in many cases on the transparency and the other media. Printer का काम क्या है? हमारी जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी इमेजेस हैं, उनको प्रिंट करना अपने पेपर पे. Plotter. Plotter is a device that draws the picture on a paper based on the commands from the computer. Plotter differs from printers in that they draw the lines using pen. प्लॉटर का काम क्या है? पिक्चर ड्रॉ करना अपने पेपर पे, जो भी कंप्यूटर ने उसको कमांड दी. Then comes sound cards and speaker. Sound cards are enable the computer to output sound through the speakers connected to the board. To record the sound input form in a microphone connected to the computer and manipulate the sound stored on the disk. साउंड कार्ड का काम क्या है? जो भी आउटपुट प्रोवाइड करना उसको साउंड के फॉर्म में. और स्पीकर्स का काम क्या है? जो भी रिकॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, माइक्रोफोन के साथ कनेक्टेड है, उस साउंड को मैनिपुलेट करना, उस साउंड को आउटपुट में रिट्रीव करना. Do it yourself. These are the various units on the functions. Happy learning. We learning.